श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद, और अभी तक हम लोगों ने सुने हैं 18 अध्याय प्रथम स्कंद के। 18वें अध्याय में समीक ऋषि के पुत्र के द्वारा राजा परीक्षित शापित हो चुके हैं कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इससे आगे की कथा को आज हम लोग श्रवण करें। जब परीक्षित ने ये जाना कि समीक ऋषि के पुत्र ने हमें श्राप दे दिया है, तो वो अनशन व्रत करके अनशन व्रत ले लिया। सूत उवाच महीपतस्त्वथ तत्कर्म गृह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं गिरा निरागस ब्रह्मण गूढ़ तेजसे। सूची कहते हैं कि राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। कब? जब राजा अपनी राजधानी में पहुंचे और मुकुट उतार के जैसे ही उन्होंने हटाया तो कलयुग हट गया, और जैसे ही बुद्धि सजग हुई तो महाराज बड़े पश्चातापित हुए, क्योंकि उन्होंने बड़ा निंदनीय कर्म कर दिया। वे अत्यंत उदास हो गए। अरे, और सोचने लगे मैंने निरपराध और अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ बिल्कुल अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। ये तो हमारे लिए बड़े खेद की बात है, हमने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है। देखो राजा पछताने लगे। दुर्गम ततो मे कृत देव हेलनाद दुरतयं व्यसनम नात दीर्घात तदस्तु कामं त्वगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मर्ध। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फल स्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। पक्की बात है, घोर विपत्ति आवेगी मुझ पर, ये मुझे निश्चित हो गया। और मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ये उन्हें लगा कि मुझे कोई ना कोई विपत्ति आएगी और फिर मैं ये गलत काम करूंगा नहीं। अब उन्हें विचारों को क्या मालूम कि उनके लिए तो मृत्यु की व्यवस्था कर देगी। अद्यैव राज्यं बलमृदकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दहतु भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापी असि धीर दुज देव गोभ्या। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। सब जला दे, सब राज्य नष्ट कर दे, मुझे मार दे, लेकिन मेरा ये पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा ये मन में सोच रहे हैं, बहुत बुरा कार्य हो गया मुझसे। साचिन्तयन्नित्यमथा श्रुणोद यथा मुने सुतोक्तो निरृत तच्छकाख्य ससाधु मेने न चिरेण तच्छका नलम प्रसक्त विरक्ति कारणम। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे
तब तक उन्हें मालूम हो गया कि ऋषि कुमार के हिसाब से तक्षक मुझे डसेगा। तब तक उन समीक ऋषि का एक शिष्य आया और उसने ये सारा समाचार राजा को सुना दिया। और राजा ने जैसे ये समाचार सुना, वो तो जानते थे ऐसा ही होने वाला है, तो उन्हें धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। आग जैसे आग जलती हो उसमें डाल दे व्यक्ति को, इतना भयंकर सर्वदंश का दर्द होता है। उन्होंने सोचा बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त भी हो रहा था, अब मुझे वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया, अब मुझे संसार में रहने का कोई औचित्य है नहीं। अथो विहाय ममुच लोकम विमर्शितौ हेतया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवा मदमन्यमान उपाविशत प्राय ममत नद्याम। वे इहलोक और परलोक के भोगों तो पहले से ही तुच्छ त्याज्य समझते थे, क्योंकि परीक्षित कोई ऐसे वैसे हैं, बहुत सम्माननीय परिवार से हैं, भगवान उनके परिवार से जुड़े हैं और भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की है। तो वो पहले से ही जानते थे कि ये भोग जो है वे तुच्छ है और ये भोग जो है नरकगामी होते हैं। अब उनका सर्वोपरि त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपर मानेंगे और आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कह लिया मरना तो है ही, तो अब खाना पीना कुछ नहीं, जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, अन्न पश्चात चापान। और भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए भगवान कृष्ण का के प्राप्ति के लिए व्रत लेकर गंगा तट पर चले गए। या वै लक्षश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेण भिधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत शेषान कस्ताम न सेवेत मरेष्टिमाणा। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। गंगा जी में भगवान श्री कृष्ण की तुलसी का गंध है और चरण कमलों का उनका चरण अमृत है गंगा जी को। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा? जो मरने के बिल्कुल पास बैठा हो व्यक्ति, उसे तत्काल श्री गंगा जी के किनारे पहुंच जाना चाहिए। इते विवच्छेद पांडवेय प्रायो वेशम प्रतिविष्णुपाद्यं दद्यौ मुकुन्दाग्रमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों के व्रत का स्वीकार करके अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। बस सब कुछ त्याग दिया, सब राजपाट उसी दिन त्याग के खाना पीना सब छोड़ के और संन्यास लेकर के बैठ गए गंगा जी किनारे आमरण अनशनों पर। तत्रोप जगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थान पुनन्ति संता। जब राजा की ये प्रतिज्ञा चारों तरफ फैली, उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को पवित्र करते ही रहते हैं। कौन कौन से ऋषि आए हम नाम गिना रहे हैं। आत्रिर्वसिष्ठश्च्यवना शरद्व नरिष्टिनेमिर्भृगुरंगिराश्च
पराशरोगाद सुतोथ राम उतथ इंद्र प्रमदेव बाहो मेधातिथ देवलरिष्ट सेनो वारद्वाजो गौतमा पिपलाद मैत्रेय उर्वा कवसा कुंभयोनिर् द्वैपायनो भगवान नारदश्च अन्ये च देवर्षिर् ब्रह्म ऋषिर्वर्या राजर्षिवर्या अरुणोदयश्च नानार्षय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च राजा शिरसा वंदे। जो इसमें ऋषि लोग गिनाए गए हैं ये कल्प जीवी है, मरते नहीं, अमर ऋषि है। जब राजा का ये दृढ़ संकल्प सुना तो वो महर्षि बार ऋषि उन राजा के पास आए। कौन कौन आए? वहां पर पहले नंबर पर अत्रि आए, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर। पराशर ये है इनके पिताजी, किनके? व्यास जी के। पराशर ऋषि, विश्वामित्र आए राम जी के जमाने के, परशुराम जी आए, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इदमद्वा, मेधातिथि, देवल, आरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवशय, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद और इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, अरुणाज आज राज ऋषि वर्णों का शुभागमन हुआ वहां। सोचिए, इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने फिर सबको यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर सबकी वंदना की। वो कितने बढ़िया भाग्य, उनको सब ऋषियों का आशीर्वाद मिला। सुखोपविष्टे सुवथते सुभूया कृत प्रणामः शुचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विवेक्त चेता उपस्थितो गृहीत पाणे। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर गंगा जी की रेती में बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया। पहले जो प्रणाम किया तो वो आने पर प्रणाम किया जाता, अब महाराज परीक्षित उनसे कुछ पूछेंगे इसलिए प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ कहना चाहते थे उसे सुनाने लगे। क्या कहने लगे राजा? राजोवाच वयं धन्यतमा नृपाणां महत्मानुग्रहणीयशीला राज्यां कुलं ब्राह्मणपाद शौचाद दूराद विसृष्टवत ग्रहे कर्मो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अहो समस्त राजाओं में हम धन्य थे, धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए। इतने जो ऋषि गिनाए गए उन सबका मुझे आशीर्वाद मिला, मेरे तो धन्यवाद है। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर ही पड़ जाते हैं। ये कितने खेद की बात। तस्सैव मेघस्य पराबरेषु व्यासाक्तचित्तस्य ग्रहेषु भीक्षणम् निर्वेदमूलो दुजसापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। मैं भी राजा ही हूं, निरंतर देह और गेह शरीर में और संसार में घर में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया। देखो भाई, जो घर में रहता है गृहस्थी में जो है और शरीर में आसक्त है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, उससे बढ़कर दूसरा कोई पापी नहीं होता। ये पाप का स्वरूप ही है।
इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के साप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। ये साप मेरे वैराग्य का कारण बना और इस साप के कारण मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि इस प्रकार के साप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं और मैं भी भय के कारण विरक्त हो गया हूं। नहीं तो 45 साल की हमारी उम्र है, हमका घर छोड़ के आते। आगे राजा कहते हैं कि तममोपयातम प्रत्ययन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमी से द्विजोपसृष्टा कुहक तक्षकोवा दशत्वनं गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान श्री के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग हैं, गंगा माँ हैं, इनकी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के साप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डसले, अरे तक्षक ना भी आए, कोई दूसरा मुझे डसले आकर मुझे साथ धोखा कर दे, स्वयं तक्षक आकर मुझे डसले। अब इसकी मुझे कोई तनिक परवाह नहीं है। कोई मतलब राक्षस आ जाए या कलयुगी कोई रूप बना के आ जाए, किसी प्रकार से मृत्यु मतलब कोई रूप धारण करके आ जाए, मुझे अब कोई डर नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रहस्यमय लीलाओं का गायन करें और हमें भगवान की कथाएं सुनाएं बस। पुनः भूयाद भगवत्यनन्ते रते प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महत सुयामयामुपायाम सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः फिर यही प्रार्थना करता हूं कि महाराज मुझे कर्म बस चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से मेरी प्रीत हो, विशेष प्रीत हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री भाव रहे। ऐसा आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा नहीं आशीर्वाद दो कि मैं जीवित हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं भोग लूं, नहीं। मुझे भगवान श्री कृष्ण में, मेरे नवनीत प्रिय में प्रेम हो जाए, मैं उनके बिना जी न सकूं, ऐसा आशीर्वाद दे। देखो क्या बढ़िया बात की, सबका सार है। लोग जरा सी पूजा आराधना के मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, संसार की कामनाओं से ग्रसित है लोग, नाना प्रकार के देवी देवताओं की शरण में उन कामनाओं को लेकर जाते हैं जिसके कि मेरी मुझे कामनाएं प्राप्त हो जाएं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला केवल मैं हूं, और जो अन्य देवताओं को पूजते वो उनका पूजन अज्ञान पूर्वक है, वो घोर नरक में जाएंगे। आगे देखो कितने बढ़िया राजा परीक्षित के बहाने पर हमें भी शिक्षा मिलती है श्रीमद् भागवत से कि भगवान कृष्ण को छोड़कर हम किसी अन्य के आश्रित न हो। आगे राजा क्या कहते हैं, इति स्म राजध्यवसाय युक्ता प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीम उदंगमुखो दक्षिणकूलवास्ते समुद्रपत्न्या सुसुतन्यस्तभारा। महाराज परीक्षित परम धीर थे। धीर मतलब धैर्यशाली थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिणी तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठे थे। गंगा जी के दक्षिण यानी गंगा जी के इधर इस वाले किनारे पर और पूर्व के उत्तर की ओर मुंह करके बैठे थे। राजा राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। 4 पुत्र थे, बड़ा जन्मेजय था तो जन्मेजय को सौंप दिया था। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिव्यदेव संघा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर मुदा मुहुर्दुन्दुभयस्य नेदु।
पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठे। आमरण अनशन का अर्थ है जब तक मृत्यु ना हो तब तक हम कुछ भी न खाएंगे न कुछ पिएंगे। बोलो कितनी बड़ी तपस्या। तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और नगारे बार बार अपने आप बजने लगे आकाश में। महर्षयो वै समुपागताय प्रशस्य साधिवति उन्मोदमाना ऊंचो प्रजानुग्रहशील सारा यदोत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। तो सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की बड़ी प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। और इसी लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोगों पर कृपा करने के लिए होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। नावाइदं राजर्षिवर्य चित्रम ववत्सु कृष्णं समं व्रतेषु याध्यासनं राजकिरीटजुष्टुं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामा। हे राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने जो प्रतिज्ञा की है कोई बड़ी आश्चर्य नहीं है। आपके वंश में तो सब ऐसे ही होते आए, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त की है ना, और उनकी प्राप्ति की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में परित्याग कर दिया। ऐसा त्याग ना होता तो भगवान कृष्ण क्या तुम्हारे वंश में हर एक के साथ रहते? अरे जिनकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते हैं। सर्वे वयं तावद हास्महेयं कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजसकं विशोकं यास्य तयं भागवत प्रधान। हम सब तब तक यहीं रहेंगे। ऋषियों ने कहा चिंता मत करो, हम भी तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम नहीं चले जाते हैं, तब तक हम लोग भी यहीं बैठ करके इनका इंतजार करेंगे और भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। इससे आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।